हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, सवाल लिखा हुआ है क्लास 9th का अपने सामने। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, और के लिए जो क्या करना है, पी जीरो, पी वन और पी टू का जो है मान निकालना है। तीनों का मान यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर निकाल ले अपन, पी जीरो का मान निकाल ले। पी जीरो का मान निकालना है तो कैसे करना है, देखना ध्यान से। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ये सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, पी जीरो का मान निकालेंगे, उसके बाद में पी वन का मान निकालेंगे, और उसके बाद में जो है पी किसका मान निकालेंगे, पी टू का मान निकालेंगे। यहां पर लिखा हुआ पी जीरो, तो इधर देखना ध्यान से, यहां पर पी जीरो, पी वाई। तो वाई का मान क्या रखना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि पी हमें जीरो का मान निकालना है। तो ये जैसे वाई बराबर क्या रखे, वाई बराबर जीरो पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे पी का, तो यहां पर ये पी, फिर कोष्टक का कोष्टक, और वाई की जगह क्या लिख देवे, जीरो। तो पी जीरो का मान आएगा भाई, आएगा बराबर का ये बराबर वाई की घात दो, वाई का मान कितना लिखा, जीरो, और इसकी घात कितनी है, दो, फिर माइनस ये माइनस, वाई का मान कितना है, जीरो, फिर प्लस का एक हो जाएगा। इधर हो जाएगा पी जीरो बराबर जीरो की कितनी भी घात हो गए, आंसर कितना आएगा भाई, जीरो, और माइनस जीरो, और ये प्लस का वन। पी जीरो बराबर जीरो का कोई मतलब नहीं जोड़ बाकी में, तो पी जीरो का जो मान है वो कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा। देखना वापस कैसे इसको सोल्व किया अपन ने। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन दे रखा अपने को, और पी जीरो का मान निकालना है, पी जीरो यानी कि पी वाई। तो वाई की जगह क्या रख देवे, अगर वाई की जगह हम जीरो रख देवे तो पी जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो वाई बराबर जीरो पर पी का तो पी लिखा, वाई का मान जीरो लिखा, बराबर ये बराबर वाई का मान जीरो, और घात इसकी दो, माइनस माइनस वाई का मान जीरो, और प्लस का क्या हो गया, एक हो गया। क्लियर भाई। चलिए, पी जीरो और फिर बराबर जीरो की कितनी भी घात हो जीरो ही आएगा, माइनस का जीरो और प्लस वन, जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं है जोड़ बाकी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पी जीरो का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें निकालना है पी वन का मान निकालना है, यानी कि अब इस पी और वाई की जगह क्या रखेंगे अपन, एक रखेंगे। तो जैसे कि यहां पर रखा वाई बराबर एक पर, वापस इसी में रखेंगे मान, ध्यान से देखना, पी कोष्टक वाई, वाई का मान कितना रखा, एक रखा, और बराबर का बराबर वाई की घात दो, वाई का मान हमने एक रखा तो एक की घात दो, फिर माइनस ये माइनस, वाई का मान एक, और ये प्लस का एक हो गया। ध्यान से देखना भाई, पी वन बराबर एक की घात दो, कितनी, एक की घात कितनी भी हो गए उसका आंसर कितना आता है, एक आता है। इधर माइनस का वन और प्लस का वन कटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो। तो एक की घात दो का आंसर कितना हो जाएगा, एक। तो पी वन का जो मान है इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा। वापस देखना इसको कैसे सोल्व किया। हमें निकालना है पी वन का मान, तो वाई की जगह क्या लिख दिया, एक लिख दिया। तो पी और वाई की जगह एक लिखा, बराबर का ये बराबर, और वाई का मान एक लिखा, उसकी घात दो, ये दो, और फिर माइनस माइनस, और वाई का मान एक रखा, और प्लस का एक। माइनस एक से प्लस एक तो कट गया भाई, एक की कितनी भी घात हो तो उसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। तो पी वन का जो मान है वो भी कितना आ जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा। ठीक है, अब अगला मान निकालना, हमें पी टू का मान यहां पर निकालना है। पी टू का मान निकालना है तो देखना कैसे रखेंगे अपन, y बराबर क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। जैसे पी जीरो निकालना था तो y बराबर जीरो लिखा, वन निकालना था तो y बराबर वन लिखा, और टू निकालना है तो y की जगह कितना लिख देंगे, टू लिख देंगे भाई। तो यहां पर p ये लिखा p, फिर कोष्टक y का मान कितना लिख रहे हैं, दो लिख रहे हैं, तो यहां पर दो, कोष्टक बंद, फिर बराबर ये बराबर, फिर y की घात दो, y का मान कितना है, दो, और इसकी घात कितनी है भाई, दो, फिर माइनस ये माइनस, फिर y का मान कितना है, दो, फिर प्लस एक, ये प्लस एक लिख दिया अपन ने। अब इसको सोल्व कर ले अपन, तो पी टू बराबर दो की घात दो है, तो इसको कितनी बार इंटू में लिख देंगे, दो बार लिखेंगे। फिर माइनस टू का ये माइनस टू, फिर प्लस वन का ये प्लस वन, पी टू और बराबर में आ जाएगा, दो इंटू दो गुणा होगा तो चार, फिर माइनस का दो, और फिर प्लस का एक। ठीक है भाई, आगे बढ़े, पी टू बराबर, अब क्या करना है कि प्लस प्लस की संख्या को अलग जोड़ लो, और माइनस माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लो। जैसे कि चार और एक तो हो जाएगा पांच, और फिर माइनस का क्या आ जाएगा, दो, तो ये हो जाएगा पी टू, और इक्वल में आ जाएगा फाइव में से टू जाएगा, कितना बचेगा, थ्री, यानी कि पी टू का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहां पर थ्री हो जाएगा। कैसे किया एक बार वापस समझते हैं इसको। तो अब की बार निकालना अपने को, पी टू का मान निकालना है। पी टू का मान निकालना है तो वाई की जगह कितना लिखेंगे, टू लिखेंगे भाई।
तो ये लिखा अपन ने p, y की जगह 2 तो क्या हो गया p2 हो गया, y की जगह 2 तो ये 2 और घात 2 थी, माइनस y की जगह 2 और प्लस 1, 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दोगे और माइनस 2 और प्लस 1, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 और माइनस का 2 वैसा वैसे 5 में से अगर 2 घटा दिया तो क्या बचा 3 बच गया भाई। ठीक है, और अगर यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और प्लस का क्या आ जाएगा 1, तो फिर भी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये तो था अपना आज की क्लास का पहला सवाल। अब दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं। तो जैसे सवाल है अगला जो सवाल दे रखा है 2x की पावर 2 प्लस 3 और इसके अंदर जो है हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। जैसे कि सवाल लिख देवे अपन यहां पे 2x की पावर 2 प्लस 3 में x की पावर 2 का क्या बताना है गुणांक, यानी कि उसके गुणा में कौन सा अंक है, गुणा में कौन सा अंक है, यहां पर लिखा हुआ है ये, तो यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे अपन x की पावर 2 का गुणांक बराबर, x की पावर 2 का गुणांक बराबर, यानी x की पावर 2 जो है ना उसके गुणा में क्या है, तो x की पावर 2 ये रही और इसके गुणा में आगे कितना दे रखा भाई यहां पर 2 दे रखा है, तो यानी कि x की पावर 2 का जो गुणांक है इस सवाल के अंदर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो ये लिखा हुआ है y प्लस 2 अपॉन वाई एक बहुपद है या नहीं, अपने उत्तर को स्पष्ट करो, अपने उत्तर को स्पष्ट करो। यानी जो ये बहुपद या जो इक्वेशन दे रखी है सॉरी y प्लस 2 अपॉन वाई ये बहुपद है या नहीं इसका हमें पता करना है, और अगर है तो भी किस कारण से है और नहीं है तो भी किस कारण से वो स्पष्ट करना है, इसका कारण देना है। तो जैसे कि पहले ही मैं बता दूं, अगर आपको ध्यान रखना नॉर्मल वे में कि अगर एबीसीडी वाला कोई भी अक्षर ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर अगर अंडर रूट में दे रखा है, किस में दे रखा है अंडर रूट में दे रखा है, और दूसरी बात अगर वो किस में आ जावे बट्टेवा में आ जावे, अगर बटेवा में आ जावे या फिर अंडर रूट में आ जावे तो वो बहुपद नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा उसका कारण हिंदी में हमें याद रखना है कि लाइन क्या लिखनी है, पर तरीका यही रहेगा अपना। जैसे यहां पर जो है एबीसीडी वाला अक्षर ये किसके रूप में बहुपद, ये किसके रूप में वाई के रूप में चल रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और बहुपद क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर y किसके अंदर आ गया बटेवा में आ गया, y बटेवा में नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात अंडर रूट में नहीं आना चाहिए एबीसीडी वाला कोई भी अक्षर, तो वो बहुपद हो जाएगा। इसके अंदर बटेवा में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब कारण क्या लिखेंगे, उत्तर को स्पष्ट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहां चर, चर का मतलब अपना जो जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसको अपन चर बोलते हैं, और जिसका मान निश्चित होता है उसको अपन अचर बोलते हैं। जैसे एक y लिखा हुआ तो y का मान हर सवाल में अलग अलग आता है, y का मान किसी में 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है चर किसको बोलेंगे एबीसीडी वाले अक्षर को। तो यहां पर एबीसीडी वाला अक्षर क्या है y है, तो यहां चर y की घात पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत भाई इसके अंदर, जैसा कि सवाल दे दिया बटेवा में आ गया तो ये बहुपद नहीं है, और यहां पर चर y की जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर बहुपद होता तो हम लिख देते यहां पर चर y की जो घात है वो क्या है भाई पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अगला जो चौथा सवाल दे रखा है वो दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। जो बहुपद दे रखा है चौथा सवाल पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 बहुपद का शून्यक क्या होगा, बहुपद का शून्यक क्या होगा, यानी हमें इस सवाल के अंदर x का मान निकालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा भाई जो बहुपद दे रखा है उसका शून्यक निकालने के लिए आप लोगों को क्या मानना है, मानना कि पी एक्स बराबर क्या मान लोगे भाई 0 मान लोगे।
पी एक्स बराबर 0 मान लिया, तो यहां पर ये जो पूरा पी एक्स है ना, ये पूरा जो पी एक्स है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे भाई। बराबर में क्या चल रहा है, एक्स प्लस 5 चल रहा है। मान किसका निकालना है, एक्स का निकालना है, तो प्लस के 5 को हटाना पड़ेगा, तो इधर भेज देंगे। तो 0 और प्लस का 5 जब बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बराबर में क्या बचेगा भाई, एक्स बचेगा। 0 का कोई मतलब है नहीं, तो आंसर में क्या बचेगा, -5 बराबर एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर -5। तो एक्स की जो वैल्यू है यहां पर शून्य का जो मान है